और अब खबर अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ी, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर के बाद से देश की सियासत में भूचाल है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस जानकारी को आपके सामने रखा कि मिशेल से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई थी, मिशेल से पूछताछ के बाद ईडी ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी अब दाखिल कर दी है कि अपनी पूंजी बताने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जो ऐसे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ स्वीट हार्ट डील्स की श्री राहुल गांधी ने। अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है, किस फैमिली से निकट है, किस फैमिली से निकट है, आपको पता चल गया। हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई, हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I think it is time for the Congress President to give an explanation to the people of India. How many such crooks and scamsters has Rahul Gandhi given support to? चुनावों से पहले अगस्ता की आग भड़क उठी है और उस आग की आंच में है कांग्रेस के दिग्गज नेता। सवाल उठ रहे हैं, देश की आसमानी सुरक्षा पर सौदेबाजी किसने की? हेलीकॉप्टर घोटाले पर घूस किसने ली? अगस्ता वेस्टलैंड की जांच अब बड़े बड़े नेताओं के लिए बन गई है फांस। देश के वीवीआईपीज के लिए अगस्ता वेस्टलैंड नाम की कंपनी से खरीदे जाने वाले 12 हेलीकॉप्टर्स की डील को लेकर इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद देश के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। अगस्ता के नाम पर हो रहे हैं प्रहार और सवालों में है यूपीए सरकार। इंडिया न्यूज के पास अगस्ता वेस्टलैंड केस का ये वो एक्सक्लूसिव पेपर है जो यूपीए सरकार के कई मंत्रियों की पोल खोलता है। हम आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के आधार पर उसने जो खुलासा किया है, उसके दस्तावेज इंडिया न्यूज को मिले हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक अगस्ता डील के पीछे यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और उन पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय लगातार अगस्ता मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ कर रहा है और उसी सरकार के कई मंत्रियों, नौकरशाहों और ब्यूरोक्रेट्स को इस डील को करवाने के एवज में घूस की मोटी रकम दी गई थी। इंडिया न्यूज के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनके मुताबिक मिशेल ने ईडी से पूछताछ में ये खुलासा किया कि वो अगस्ता डील के संबंधित जानकारियां लगातार अपनी कंपनी को देता था और ईमेल से होने वाली बातचीत में वो एपी और एफएम जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है, किस फैमिली से निकट है, किस फैमिली से निकट है, आपको पता चल गया। हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई, हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इंडिया न्यूज ने इस तमाम डील को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, सबसे पहले आपके सामने रखी। आखिर इंडिया न्यूज ने वो कौन कौन सी बातें हैं जो सामने रखी थी, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। अगस्ता पर सवालों में है सरकार, इंडिया न्यूज ने क्या दिखाया था वो हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाने जा रहे हैं। अगस्ता पर सबसे बड़ा खुलासा, डील के पीछे यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आए।
तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस डील का विरोध किया था। इंडिया न्यूज ने साफ तौर पर दिखाया था प्रणब मुखर्जी को इस डील पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही मिशेल अपनी कंपनी को अलग अलग तारीख पर बकायदा डील के बारे में जानकारी देता था। दस्तावेजों में वो मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के बारे में से हुई मुलाकात के बारे में अपडेट करता था और अपनी कंपनी को हर वक्त इस डील में क्या हो रहा है वो जानकारियां लगातार भेजता रहता था। ये सारी बातें जो कि इस डील से जुड़ी हुई थी इंडिया न्यूज ने सबसे पहले एक एक करके सिलसिलेवार आपके सामने रखी थी और तब ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया था। तो अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर हो क्या रहा था, इंडिया न्यूज ने यही खुलासा आपके सामने किया था। इंडिया न्यूज ने लगातार ये बताने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी सरकार में चल रहा है वो लगातार पल पल की अपडेट के तौर पर कंपनी के पास भी मिशेल लगातार भेज रहा था। तो इस इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद सियासी जगत में क्या कुछ हलचल है ये हम आपको सुनवाते हैं। ईडी, सीबीआई और दूसरी जो जांच एजेंसी हैं पिछले काफी समय से हेलीकॉप्टर डील के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसमें कई चीजें जो प्रकाश में आई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के भी कुछ नाम हैं। ये मामला यद्यपि अदालत में भी विचाराधीन है और अगर ये नाम उभर करके आते हैं तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तथ्य को एस्टैब्लिश किया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम में बहुत से मंत्री यूपीए के शामिल थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है और आप तो देख ही रहे हैं कि आज जो तथ्य कोर्ट के सामने आया उसमें प्रमुख बिंदु यही है कि आरजी कौन है। पूरी दुनिया जानती है कि आरजी कौन हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये कानून की प्रक्रिया है, इसमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ईडी और बाकी एजेंसीज इसको एस्टैब्लिश कर पाएंगी।